नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज के दिन से इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के लिए हाल के दिनों में कोई दिन हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि आज कांग्रेस की एक नई शुरुआत आपको दिख सकती है। नई शुरुआत इन द सेंस कि पुराने ढर्रे से अलग कांग्रेस नई राह पर चलने की कोशिश जो कर रही है उसकी झलक दिख सकती है। कांग्रेस के जो पुराने मठाधीश हैं, क्या कांग्रेस आज उनको संदेश देगी कि अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, घर बैठिए या दफ्तर बैठिए, लेकिन बस अब रेस में तो कोई और होंगे। क्या आज देश को कांग्रेस बदली दिखेगी, यानी सोनिया कांग्रेस से राहुल कांग्रेस में तब्दील हुई, उसकी पहली झलक दिखेगी? मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन होने हैं। 37 सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी इन 10 चेहरों में जो भी कांग्रेस 10 चेहरे उतारेगी, वो 10 चेहरे बहुत कुछ संदेश दे देंगे। अगर तो वही पुराने घिसे पिटे चेहरे आपको दिखेंगे, वही जिनका जनाधार के नाम पे 0 सन्नाटा है और उम्र भी कईयों के साथ नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि कांग्रेस में अभी भी वही पुराने मठाधीशों की पकड़ मजबूत है। और अगर आपको कुछ नए चेहरे और ऐसे चेहरे दिखते हैं जो सदन में सच में बुलंद आवाज़ में सरकार को घेरेंगे, तो समझ लीजिए कि राहुल कांग्रेस का दौर आ गया है। वो दौर इसलिए कि राहुल गांधी संगठन में जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर चेहरे मोहरे अभी तक कुछ खास नहीं बदले हैं। हाँ, प्रदेश प्रभारी राहुल गांधी ने बदले हैं, इंचार्जेस बदले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने हिसाब से रखे हैं, लेकिन जब बात आती है सदन के अंदर जाने की, खास करके राज्यसभा जहां चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, पार्टी नॉमिनेट करती है, वहां पर पिछले कई सालों से कांग्रेस ऐसे चेहरे भेज रही है जो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं। बस राज्यसभा में आपको कुछ ही चेहरे ऐसे दिखेंगे जो ऐसा लगता है कि हाँ, ये कांग्रेस के लिए एसेट है। आज आप देख लीजिए कौन, अगर आप गिन के देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी, कुछ हद तक इमरान प्रतापगढ़ी अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो बोलते ही हैं सिर्फ, अभी पब्लिक उसमें वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाते। और कौन, और कोई मनीष तिवारी तो सॉरी, लोकसभा में माफ़ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह है, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि अब वो राज्यसभा नहीं लौटना चाहते। और कौन सा चेहरा मुझे याद नहीं आता राज्यसभा में। जयराम रमेश, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, किसी काम के नहीं है वो। इसके अलावा और कोई नाम आपको दिखता हो? हाँ, लोकसभा में आप आइए, लोकसभा में आपको एक कतार दिखती है पूरी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई और बहुत सारे नाम हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, जो तुरंत आपको दिखते हैं। पंजाब के सांसद सारे जो तुरंत दिखते हैं कि जो सरकार पे दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। इस बार के सेशन में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन राज्यसभा में आपको ऐसा लगता है कांग्रेस के सांसदों को देख के कि ये रिटायर्ड लोगों का जो है वो अड्डा बना दिया कांग्रेस ने। उस इमेज को हटाना बेहद ज़रूरी है और उस इमेज के लिए शुरुआत होना ज़रूरी है, और उस शुरुआत के लिए आज का दिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो भी नॉमिनेशन होंगे, अभिषेक मनु सिंह भी जाने हैं, ये तो तय है, क्योंकि वो बनता है उनका, वो पार्टी के प्रखर नेता भी हैं, लीगल उसके हेड हैं, बड़े वकील हैं, पार्टी नेताओं के हर मामले के लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, बल्कि कांग्रेस के बाहर के नेताओं के भी लड़ते हैं, वो बनते हैं। और वकील ज़्यादातर, हमेशा बड़े वकील जो है, हर पार्टी चाहती है कि सदन में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो पार्टी की तरफ से। बाकियों का चेहरा पता होना बड़ा ज़रूरी है, और ना सिर्फ चेहरा होना, सिर्फ नए का मतलब ये नहीं कि नया कोई युवा चेहरा दे दो, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका जनमानस में संबंध कैसे हैं, कितनी पकड़ है, कितना अच्छा बोलता है, ये सारी चीज़ें नापी तोली जाएंगी।
और अगर इसमें राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि मठाधीशों को एक साफ संकेत मिल जाएगा कि अब वही अघोषित मार्गदर्शक मंडल में आपके जाने की ज़रूरत है। दूसरा, साथ में ये भी है कि कांग्रेस का ट्रांजिशन बूढ़ी कांग्रेस से युवा कांग्रेस की तरफ करने का भी ये ज़रिया अच्छा है और ये मौका अच्छा है, जिसको कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है। लेकिन अगर पुराने ढर्रे पर मैं अपने उस पर कह रहा हूँ कि अगर मुझे वही घिसे पिटे चेहरे या फिर ऐसे चेहरे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन होगा कि किसी बड़े नेता के गुड बुक में है वो, अगर ऐसे चेहरे सदन में पहुंचाए जाते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो सही में बताऊं तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कांग्रेस वही पुरानी कांग्रेस है जो बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन हकीकत में कहीं भी कुछ भी बदलती नज़र नहीं आ रही है। और फिर जब ऐसा होता है तो पार्टी का फेलियर होना लाजमी होता, और जब पार्टी फेल होती है तो जाहिर सी बात है उंगलियां ना पार्टी पे उठती है ना पार्टी अध्यक्ष पे उठती है, उंगलियां उठती है सीधी गांधी नेहरू परिवार पर, और बार बार पंचिंग बैग वही होता है और वो बहुत से लोगों को उसका बहाना भी मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, एक दो दिन से एक हरियाणा के एक नेता का बीजेपी बहुत बखान कर रही है उसके बयान का कि हरियाणा चुनाव में उसने पैसे दिए थे केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी को। मज़े की बात है, हरियाणा का नेता इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस केरल में कर रहा है और केरल का मीडिया उसको उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव है। इसलिए जब इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ने देना चाहिए संगठन में, तो ज़रूरी है कि संगठन में चेहरे भी ऐसे हों जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।